Hello student, welcome to CBSE Physics, specially meant for the CBSE previous year questions। तो हमारे पास जो है ऑप्टिक्स शुरू करने जा रहे हैं बच्चों। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट, मोनोक्रोमेटिक में होता है सिंगल वेवलेंथ, मोनोक्रोमेटिक में से सिंगल वेवलेंथ वाली लाइट है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो न्यूमेरिकल करने का तरीका क्या बताया मैंने, जो चीज़ दे रखी है उसको पहले लिखो, न्यू इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। पासिस फ्रॉम एयर इंटू मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, एन दे रखा है 1.5 मीडियम का। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड एट द इंटरफेस ऑफ टू मीडिया। तो बच्चों हमें पता होना चाहिए कि रिफ्लेक्टेड लाइट रे जब होती है तो उसकी वेवलेंथ में कोई चेंज नहीं आता। तो जो इंसिडेंट लाइट की वेवलेंथ है वही होगी। रिफ्रैक्टेड की वेवलेंथ चेंज होती है, क्या से चेंज होती है वो आप अभी कैलकुलेट करते हैं। तो लेट अस फाइंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट वेव। तो उसके लिए हमारे पास क्या है, न्यू जो फ्रीक्वेंसी होती है इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, लैम्डा वेवलेंथ। तो हमारा फार्मूला क्या चेंज हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू फ्रीक्वेंसी। तो 3 इंटू 10⁻8 अपॉन 5 इंटू 10⁻14। तो 5 3.6 होता है और 10⁻14 ऊपर जाएगा जब, तो हमारे पास रह जाएगा 0.6 इंटू 10⁻8 माइनस 14 होएगा -6। तो थोड़ा सा इसको और जिस तरीके से हम देखना पसंद करते हैं इसको इस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं, 600 नैनोमीटर, क्योंकि ये 0.6 अपॉन 10 6 इंटू 10⁻⁻7 हो जाएगा या 600 नैनोमीटर। तो रिफ्लेक्टेड पार्ट की वेवलेंथ सेम रहती है, चेंज नहीं होती। जो रिफ्लेक्टेड पार्ट होगा लाइट का, दो पार्ट है, वुड हैव सेम वेवलेंथ। तो आंसर क्या आ जाएगा, 600। ये रिफ्लेक्टेड पार्ट की है। अब रिफ्रैक्शन में वेवलेंथ चेंज हो जाती है, लाइट की स्पीड चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। ये याद रखने वाली बात है बच्चों, एक नंबर के लिए a very important question that frequency does not change after reflection, either reflection or refraction। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि why frequency does not, एनसीईआरटी की बुक में डिस्कस किया हुआ है, जरूर रीड करना कि रिफ्रैक्शन के बाद फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं होती। बट एक बार ध्यान रख लें, वेवलेंथ चेंज होती है और कम हो जाती है। आइए देखते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन। उसको आप लैम्डा प्राइम कह सकते हैं, लैम्डा 1 कह सकते हैं, वेवलेंथ ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्रैक्शन। तो उसके लिए फार्मूला क्या हमारे पास, लैम्डा प्राइम इज इक्वल टू लैम्डा बाय एन। एन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो 600 नैनोमीटर थी, अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपने को दिया हुआ है 1.5, यूनिट कोई नहीं होते, तो ये आ जाएगा 400 नैनोमीटर। मैंने पहले कहा था वेवलेंथ कम हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी अगर पूछता, मैं दोबारा से याद दिलवाना चाहता हूँ, फ्रीक्वेंसी वुड नॉट चेंज आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। वेवलेंथ चेंज होती है और लाइट की स्पीड चेंज होती है। स्पीड भी कम हुई है लाइट की आफ्टर रिफ्रैक्शन, बट रिफ्लेक्शन के बाद जो लाइट वेव हमें ऑब्जर्व होती है उसकी वेवलेंथ सेम रहती है। तो हमारे आंसर 2 नंबर का क्वेश्चन है। दो चीजें हमने फाइंड आउट करनी थी, लैम्डा आफ्टर रिफ्लेक्शन और लैम्डा आफ्टर रिफ्रैक्शन, 400 नैनोमीटर। तो बच्चों उम्मीद है बिल्कुल आराम से क्वेश्चन समझाया है, काफी बेनिफिट मिलने वाला है।